आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया श्योर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? Sure. अगर तो ये सवाल है तो हम आपको बता दें 25 साल बाद पंजाब और खास तौर पर लाहौर की फिजाएं जो हैं वो खाटा की पुरजोश आवाजों से गूंजने वाली हैं, क्योंकि बसंत इज कमिंग बैक टू लाहौर। और ये फैसला हो गया है जी, फैसला हो गया पतंगबाजी के शौकीन और लाहौर के रिवायती कल्चर बसंत मेले की बहाली के ख्वाहिशमंद जो हैं वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे इस फैसले के बाद। मुमकिन तौर पर फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत मनाई जा सकती है। अच्छा, एक होती है बसंत, कंडीशंस अप्लाई। और हम जैसे ये फैसला हुआ हम अपनी पुरानी यादों में खो गए, जब बसंत नाइट का अलग एहतमाम होता था, बसंत डे का अलग एहतमाम होता था, खाने का अलग एहतमाम होता था। बसंत नाइट पे बारबेक्यू, ऊंचा ऊंचा डेक जैसे हमारी छत ने पूरे शहर को ये गाने सुनाने हैं। फिर बसंत डे पे कहाँ कहाँ जाना है, फिर किस किस रंग के कपड़े पहनने हैं, फिर लवाजमात क्या होने, फिर कीनू और काला नमक और खीर और बिरयानी और हलीम और फूल वो गेंदे के ऑरेंज वाले, मतलब कि एक पूरा एक जिसको कहते हैं ना माहौल की सेटिंग होती थी इस इवेंट के लिए। और फिर आपको पता है कि कुछ एक डेकेड से ज्यादा गुजर गया और बसंत का तो नाम निशान ही मिट गया। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए बाज़ाब्ता कानून बनाया है जिसके तहत शराइत बड़ी सख्त हैं और शराइत ना मानने वालों पर भारी जुर्माना होगा। ना सिर्फ भारी जुर्माना होगा, 5 साल तक कैद भी हो सकती है। सबसे पहले बात तो यह है कि 18 साल से कम उम्र लोग नहीं पतंगबाजी कर सकेंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे ही हम कहेंगे तो वो पतंगबाजी जो है उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर सकते। खिलाफ वर्जी पर आपको ये बता दें कि वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार जो होंगे, जो भी गार्डियंस होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। अच्छा, और दूसरी कंडीशन, अब सारी ये कंडीशंस हैं जो हम आपको गिनवा रहे हैं ताकि आपको याद भी रहे। ढाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर बिल्कुल सख्त पाबंदी है, इनफैक्ट सजा मिलेगी अगर आपने ये किया। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। हर रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा, यानी कहीं भी खुदा न खास्ता पतंग ने कोई नुकसान किया तो वो पतंग कहाँ बनी है, कहाँ बिकी है, ये सब इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होगी। और इसलिए पहले से मौजूद होगी क्योंकि पतंग पे भी QR कोड होगा और डोर पर भी होगा। डोर पर भी होगा, तो ये सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है और किधर गई है। अच्छा, यही नहीं बल्कि आपको ये बता दें कि ज़िला में तमाम लोग मोटरसाइकिल जो चलाते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए भी हिफाजती तदाबीर के तहत उनको कहा गया है कि चलाएं। और उसमें होता ये है कि वो एक स्ट्रिंग जो होती है ना, एक वायर, वो आप आगे लगा लेते हैं। सो यू हैव टू पुट दैट ऑन योर बैक। अच्छा, अभी अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस मरतबा हम लिमिटेड स्केल पर ही इसे करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ये तजर्बा कामयाब रहेगा तो अगले साल फुल फ्लेज। सो अभी तो बहुत अरसे बाद एक शुरुआत होने लगी है, इसलिए शायद हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि लाहौर शहर का हर जो इलाका है वहाँ पे बसंत मनाने की इजाज़त होगी। देयर वुड बी पॉकेट्स ऑफ द सिटी जहाँ पे इजाज़त होगी। लेकिन उनसे जब हमने बात की आज़मा बुखारी साहिबा से, तो हमें एटलीस्ट ये अच्छी बात लगी कि वो जो बैन कोई चीज़ हो उसको बैन कर दो, एटलीस्ट उस माइंडसेट से तो निकल रहे हैं। दिस इज़ आवर फेस्टिवल एंड इसको तो कभी रुकना भी नहीं चाहिए था। ये सारी एहतियाती तदाबीर जो थी ना, ये 10 साल पहले भी हो सकती थी और हो जानी चाहिए थी, लेकिन फाइन अब हो रही हैं। तो हम तो यहाँ बैठे यही कहेंगे लाहौरियों को एंड पीपल हु लाइक बसंत कि इन सारे रूल्स को फॉलो करें, इतने मुश्किल नहीं है, ताकि ये फेस्टिवल वापस आए, ताकि चलता रहे, ये मामला दोबारा ना रुके और किसी बेगुनाह इंसान की जान भी ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी हम आपको बता दें, बी वेयर, कि तमाम जराइम जो हमने आपको फहरिस्त बताई है ना, अगर आप इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये जराइम नाकाबिले ज़मानत होंगे। ये हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। चैलेंजिंग होगा अमल दरामद करना, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पे कि 18 साल से कम बच्चे पतंग ना उड़ाएं, मतलब हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, कौन देखेगा। लेकिन इसमें आप खुद देखें ना अपने आप को, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी सारों पे आती है कि इफ़ यू वांट दिस फेस्टिवल टू गो ऑन और अब ये हर साल बाकायदगी से हो, बड़े स्केल्स पे हो, तो ये 2-4 चीज़ें इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा।